ओम शांति। आज 30 अप्रैल की मुरली का एसेंस है, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। तो बाबा ने कहा, आज जो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। बाबा कहते हैं कि तुम बाप द्वारा पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो तो तुम्हें सतयुगी दुनिया का बादशाही जरूर हासिल करना है। तो कैसे हासिल होगा बाबा? जब हम पवित्र बनेंगे, जब हमारे अंदर की गंदगी खत्म हो जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, बाप को याद करके, मुरली का चिंतन करके, तब जाके हम सतयुगी दुनिया के बादशाह बनेंगे। बाबा आगे कहते हैं कि बाप ने किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने सवाल किया अपने बच्चों से, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम जानते हो कि हमारा बाप हमारा भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। शिव बाबा कहते हैं कि मेरा एक ऑक्यूपेशन है जिसको कोई नहीं जानता है, मेरे बच्चे सिर्फ जानते हैं कि हर कल्प के बाद मैं आता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें पवित्र बनाने के लिए और हमेशा उन्हें खुश रखने के लिए। इस ऑक्यूपेशन को सिर्फ मैं जानता हूँ और मेरे बच्चे जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं बाप भी हूँ, तुम्हारा गुरु भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, सब कुछ मैं हूँ और तुम्हें सतयुग में ले जाने आया हूँ। तो आप बच्चे जानते हो ना कि मैं हर कल्प पे आके दुनिया को पवित्र बनाता हूँ, पतित से पावन बनाता हूँ। तो इस ऑक्यूपेशन को सिर्फ मेरे बच्चे जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो बाबा हम बच्चे सबको बताएंगे कि आपका ये ऑक्यूपेशन से, आपके इस पढ़ाई से हम बच्चे कितने अच्छे बन गए हैं। मन के सारे बैर, जितनी भी तरह की बुराइयां थी, सब खत्म हो गई है बाबा। हम पावन बन गए हैं, हमारे मन में खुशियाँ रहती है, संतोष रहता है और एक हिम्मत रहती है कि मेरा बाबा शिव है। थैंक यू बाबा। आज का जो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता बाबा। आपके जैसा भोला, आपके जैसा निराला कौन हो सकता है बाबा। आप जितना अपने बच्चों को प्यार करते हो और अपने खजाने लुटाते हो, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता बाबा, और हमें भी आपके जैसा ही बनना है। ओम शांति। बाबा ने धारणा के लिए जो बातें बताई, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा कि जो आपने बाप से प्रतिज्ञा की है पवित्र बनने की, उसे पूरा करना ही है, क्योंकि पवित्र बनेंगे तभी आप मेरे नज़दीक आ पाएंगे। पवित्रता का मतलब है अपने मन के अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म कर देना। तो जब जैसे जैसे हम बाप को याद करते जाएंगे, जैसे जैसे ज्ञान पढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे मुरली को फॉलो करेंगे, हम पवित्र बन जाएंगे। और जो भूत है, काम क्रोध लोभ मद मोह जैसे जो भूत है, उनसे हमारा पीछा छूट जाएगा। सच्ची में ये भूत बहुत भयानक भूत है। आप भी इसे महसूस करते होंगे, कितना कष्ट देते हैं, हमेशा जब देखो आ जाते हैं, इतनी चिंता में डाल देते हैं, पूरी ताकत निचोड़ लेते हैं, कितना दुख देते हैं ये भूत। तो हमें इन दुखों से छुटकारा पाना ही है बाबा, क्योंकि एक पवित्र बनने से ये जो चिंता रूपी भूत हैं, इन भूतों को भगाना है बाबा। बहुत भयानक भूत है ये, और जब से आपसे जुड़े हैं बाबा, इन भूतों का आना बंद हो गया बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी जो बात बाबा ने धारणा के लिए कही, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है,
इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। हाँ बाबा, चलते फिरते बात करते हुए अब तो सिर्फ बाबा ही याद रहता है, क्योंकि बाबा ने इतना जीवन आसान कर दिया है। हमें पता है बाबा कि यह जीवन का आखिरी वक्त है, कभी भी हम जा सकते हैं इस दुनिया से। तो आपको नहीं याद करेंगे तो किसे याद करेंगे बाबा? जब आप इतने सुख देते हो, इतना हर प्रॉब्लम से हमें बचाते हो, हमारा सारा बोझा आप ले लेते हो, तो फिर हम किसको याद करें बाबा? आप और आपकी याद ही हमारा जीवन है, क्योंकि आपने हमें पतित से पावन बना दिया है। हम आत्माओं को शुद्ध कर दिया है। हमारे सारे जो मैल हैं आपने धो दिए हैं और अपने गले का हार बना लिया है बाबा। जब आप इतना प्यार करते हो तो हम बच्चे आपको कैसे नहीं प्यार करेंगे बाबा? आज का जो वरदान है वो बाबा ने दिया है, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। मतलब बाबा का कहना है बस एक लगन में रहना है, बाप की लगन में, और एक रास्ता, एक ही रस हो, मैं और मेरा बाबा। और हमेशा बाबा की याद में अगर रहेंगे तो निर्विघ्न बन जाएंगे। कोई भी समस्या, कोई भी सिचुएशन हमें छू भी नहीं सकती है। समस्या सिचुएशन हमारे सामने बहुत हल्की हो जाएगी, हम बहुत भारी हो जाएंगे, माने मन से हल्के और सिचुएशन और समस्याओं से बहुत भारी। माया हमें तंग कर ही नहीं सकती है, क्योंकि बाबा की याद की लगन में रहेंगे और एक भरोसा रखेंगे कि हमारा बाबा और दूसरा न कोई, मैं और मेरा बाबा। तो कैसे हमें कोई भी तंग कर सकता है, माया हमारे पास आ सकती है? तो बाबा का वरदान जो निर्विघ्न भव हर समस्याओं से बहुत अच्छा है। इसका ज़रूर मनन करेंगे, बहुत ज़रूर चिंतन करेंगे, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है और देते ही रहते हैं। बाबा तो जितना देते हैं हम तो उसके बदले में बाबा को कुछ नहीं देते हैं, और बाबा मांगते भी कहाँ हैं? कुछ नहीं मांगते, सिर्फ कहते हैं बच्चे याद करो, याद करो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको धारण करो। तो बाबा आप इतना कुछ देते हो और उसके बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते हो, तो बाबा इतना तो हम करेंगे ना बाबा? ज़रूर करेंगे बाबा, एकदम करना ही है बाबा। तो बाबा ने जो निवारण स्वरूप हमें बताया है, कहा है कि तो एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। तो इसका जो विस्तार बाबा ने बताया, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मग्न रहो जैसे संसार में कोई वस्तु या व्यक्ति है भी या अनुभव ही नहीं हो। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। बाबा कहते हैं कि एक रस अवस्था में रहना है, एकदम मैं और मेरा बाबा, और हमेशा किसी भी कारण को निवारण में बदल दो। आज हमें इतने प्रॉब्लम्स थे, क्यों और कैसे, जैसे क्वेश्चंस, भविष्य की चिंताएं, अतीत की कुछ प्रॉब्लम्स, लोगों से दुर्व्यवहार जैसी जो बातें थी, लोगों के प्रति जो हमारा अलग तरीके का रवैया था, वो सब बाबा ने ख़त्म कर दिया। बाबा कहते हैं लोग, सिचुएशन, कोई से आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको खुद को आत्मा समझना है और आत्मा समझ करके एकदम निर्विकार रहना है कि यह ड्रामा का मैं एक एक्टर हूँ, अपना पार्ट बजा रहा हूँ। जो जैसा भी करे, किसी भी आत्मा के लिए बैर भाव नहीं रखना है। हर आत्मा और सिचुएशन से एकदम अलग रहना है। बाबा कहते हैं कि आप ऐसी स्थिति में रहोगे, एक रस अवस्था में रहोगे, बाबा के प्यारे बनकर रहोगे, तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी समस्या आपको हिला भी नहीं सकती है। लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं, समस्या आती है, उसका निवारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हर समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो क्योंकि समस्या उन्हें समस्या लगती ही नहीं है, बाबा निवारण करने के लिए बैठे रहते हैं, तो आपकी हर समस्या का निवारण बाबा कर देते हैं, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मैं आपका बोझ उठाने के लिए रेडी हूँ, बस हमें याद करो, मामेकम याद करो। तो दोस्तों ज़रूर बाबा को याद करना है। अगर चाहते हैं जीवन की समस्याएं ख़त्म हो जाए और आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और आप बहुत खुश और संतोष से परिपूर्ण होकर रहें, तो बाबा को याद करें, बाबा की मुरली सुने,
बाबा हमेशा साथ रहता है, बहुत प्यार करता है। बाबा का हर बच्चा जानता है कि बाबा कितना प्यार करता है, हमेशा हमेशा इतना प्यार करता है, हर बात मानता है, शरीर को निरोग बना देता है, मन को स्वस्थ बना देता है, तन मन से एकदम स्वस्थ। हमेशा लगता है कि बाबा साथ है। जो आज के अकेलेपन की जो समस्या है आज के समय में, बाबा उससे भी मुक्ति दिला देता है। और जब भगवान आपको अपना इतना प्यार करेंगे, अपनी गले का हार बना के रखेंगे, नैनों का तारा बना के रखेंगे, परमात्मा जब साथ होगा तो अकेलापन कहाँ से आएगा। यह अकेलेपन की समस्या जो आज के समय में है, इस समस्या से मुक्ति बस ऐसे ही मिल सकती है जब हम परमात्मा से जुड़ जाएं। भौतिक जगत से जुड़कर भौतिक जगत की चीज़ों में खुश होने की कोशिश करनी ही बेकार है, क्योंकि हम जितना पाते जाते हैं भौतिक जगत से, उतनी हमें अप्राप्तियाँ होती जाती है। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, क्योंकि यह भौतिक जगत है, यह लौकिक जगत है जो सिर्फ आकर्षण पैदा करता है, माया को अपने पास भेजता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर लेकिन बाबा से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा के सारे खजाने मिल जाते हैं, और सारे खजाने जैसे मिलते हैं आत्मा परिपूर्ण हो जाती है। लगता है सब कुछ मिल गया बाबा, इतना मिल गया, इतना मिल गया कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा सच में लगता है। आप बाबा को अपना के देखो, आपको लगेगा कि दुनिया का हर खजाना आपका हो गया है, इतना मिल गया है कि बांट भी दो तो ख़त्म नहीं होएगा। क्योंकि जो चीज़ असली खुशी और शांति है वो बाबा के प्यार से ही मिलती है, बाबा को याद करने से ही मिलती है। और संतोष मिलता है, साथ में ज्ञान मिलता है, खुशी का खजाना, शांति का खजाना, ज्ञान का खजाना, संतुष्टि का खजाना, और साथ में स्वास्थ्य का खजाना। हेल्थ इज वेल्थ। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। जब इतने खजाने मिल जाते हैं तो भला और क्या चाहिए। बाबा बाबा सब कुछ दे देते हैं, न्यूछावर कर देते हैं अपने बच्चों पर। बस एक याद की यात्रा करनी है, बाबा को याद करना है, उन्हें प्यार करना है और कहना है मेरा बाबा, मेरा मीठा मीठा बाबा। मन में हमेशा सोचते रहना है, मन को यह ताकीद करनी है कि बाबा के अलावा कोई किसी को याद नहीं करना है, सिर्फ बाबा को ही, क्योंकि वही सब सुखों का दाता है। आज का जो स्लोगन है बड़ा अच्छा दिया है बाबा ने उदाहरण। बाबा साइंस की भी बातें कभी कभी करते हैं, समझाते हैं साइंस के माध्यम से, क्योंकि साइंस की दुनिया है, साइंस ज़्यादा समझती है। तो बाबा कहते हैं अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, और वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। कितनी सुंदर बाबा ने बात कही है कि अशरीरी जब बनते हैं तो हम वायरलेस बाबा से, बिना किसी तार के बाबा से हमारा कनेक्शन हो जाता है। और जैसे बाबा से कनेक्शन होता है, हर तरह के गाने उस पर बजने शुरू हो जाते हैं। माने जो खुशी के गाने, उत्साह के गाने, उमंग के गाने, बहुत सारे ऐसे गाने जो आपके मन को एकदम खुश कर दे। लेकिन वो गाने तभी मिलेंगे जब बाबा का कनेक्शन होगा। माने आप वॉइसलेस बनेंगे, आप एकदम पवित्र हो जाएंगे, तभी वायरलेस होकर बाबा से आपका कनेक्शन हो पाएगा। तो अपने अंदर की जितना भी पतितपना है, जो हमारे अंदर का जो गंदगी है, उसे दूर करना है आपको। मुझे, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे क्या होता था ना कि जब तक ज्ञान में नहीं थी तो दूसरों में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती थी। लगता था कि मुझ में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों बोल दिया मुझे। लेकिन जब से ज्ञान में आई हूँ तब से अपने अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आने लगी है। मैंने शुरू में आती थी, अब तो ख़त्म हो गई है। दूसरों के साथ भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, अपने साथ भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो क्या है कि बाबा कहते हैं कि जब वॉइसलेस हो जाओगे तभी वायरलेस बन पाओगे। आपका कनेक्शन सीधे रेडियो स्टेशन जो हमारे बाबा है उनसे लग जाएगा, और जो चाहोगे वही गाना सुन सकोगे। माने जैसा गाना बजाना चाहते हो, प्यार का, स्वास्थ्य अच्छा हो उसका, हिम्मत का, याद का, माने मिठास का, माने मैं क्या कहूँ, माने इतने सारे खजानों के गाने बजने लगते हैं ना जब बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वह अगर आप जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो ज़रूर बाबा से जुड़ना है, बाबा को याद करना है, मीठे मीठे बाबा से, और साथ ही अपने आप को
महान समझना है कि हम परमात्मा की संतान है, शिव बाबा की संतान है, माने भगवान की संतान है। अगर सोचोगे तो लगेगा कि बाबा भगवान की हम संतान हैं। एक इंसान से महान बनाना, फरिश्ता बनाना कौन कर सकता है? बाबा ही कर सकते हैं। और बाबा ने कर दिया, सच्ची में कर दिया। इतना सम्मान जगा दिया, इतना सम्मान जगा दिया कि लगता है कि मैं महान आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। ये अंदर से जो एक क्या बोलूँ, एक नशा रहता है कि परमात्मा ने मुझे पसंद किया है, परमात्मा ने मुझे चुना है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परमात्मा का साथ चलती हूँ, परमात्मा का जो काम है उनमें अपना हाथ बटाती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं पूरी दुनिया को मुझसे जोड़ना है। तो एक नशा जैसा रहता है और दिल चाहता है कि सब बाबा से जुड़ जाए, सब बाबा को प्यार करे, सबके ज़िंदगी से जितनी भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, सबको सुख मिले, सबको खुशी मिले। तो एक परिवर्तन हो जाता है, वाइसलेस हो जाते हैं हम बाबा से जुड़ने के बाद। और बाबा से ऐसा कनेक्शन होता है, जब बैठते हैं तो लगता है कि पूरा मन एकदम तृप्त हो जाता है। जो आतीन्द्रिय सुख जिसे कहते हैं वो बाबा से जुड़ने से मिलता है। क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं उस वक्त ऐसा लगता है जैसे अब उठना ही नहीं है, अब बाबा के साथ बैठना है। बाबा सामने बैठे हैं और अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं और कह रहे हैं मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। माने ऐसे लगता रहता है कि जैसे बाबा बोल रहे हैं और मन ऐसा अंदर से भरता चला जाता है, इतना भरता है और इतनी शक्ति महसूस होती है, शांति महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। जब बाबा के साथ बैठते हैं लगता है सारा खजाना मिल गया, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा और बाबा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी सेट हो जाती है बाबा के साथ, वायरलेस तार बन जाती है ज़िंदगी। और बाबा से कनेक्शन करके इतनी खुशियाँ मिलती है, इतनी खुशियाँ जो आज तक कभी नहीं मिली थी। थैंक यू बाबा। आज का जो शुभ विचार है, पवित्र विचार, मानव जीवन की श्रेष्ठ शक्ति और अमर औषधि है। माने जो आज का शुभ विचार जो बाबा ने दिया है एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं। अगर मन पवित्र रहता है तो गंदगी खत्म हो जाती है, हम बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं। क्योंकि खुद में लगता है कि हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबको दुआएं देते हैं, तो हमें भी दुआएं मिलने लगती है। और जब शरीर में दुआएं आती हैं और शरीर जब खुश रहता है, मन जब खुश रहता है तो शरीर भी खुश रहने लगता है। और बीमारी तो ऐसे भागती है ना कि मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि बीमारी को तो रुकने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि पवित्रता भर जाती है। बीमारी तो गंदगी होती है, तो जब बाबा की पवित्रता मन में भर जाएगी और मन एकदम खुशियों से भरा रहेगा, बाबा के ज्ञान से भरा रहेगा, बाबा के प्यार से भरा रहेगा, तो बीमारी के पास जगह ही नहीं बचेगी। वो आएगी भी तो दूर से ही हाथ जोड़कर निकल जाएगी। तो बाबा सच्ची बोलते हैं कि श्रेष्ठ जीवन है। अगर आप बाबा को अपना लेते हो तो यह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन बन जाता है और औषधि का काम करता है बाबा का प्यार। क्योंकि बीमारी तो हो नहीं सकती है, अगर कभी बाई चांस हो भी गई तो ठहर नहीं सकती है, क्योंकि उसकी शक्ति बाबा की शक्ति से बहुत कम है। तो वो कहाँ से ठहरेगी। बाबा मैं तो सच्ची में जब से आपसे मिली हूँ एकदम निरोग हो गई हूँ, कहीं से लगता ही नहीं है। मन में इतना भरोसा है कि बीमारी आ ही नहीं सकती है, उसकी हिम्मत ही नहीं है मेरे पास टपकने की, क्योंकि मेरे चारों ओर बाबा का सुरक्षा कवच है। मेरे बाबा का सुरक्षा कवच मेरी रक्षा करता है, मेरी परिवार की रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। तो बीमारी कहाँ से आएगी। तो यह जरूर है, बाबा को अपनाएंगे तो शरीर औषधि खुद बन जाएगी, क्योंकि शरीर में जो सात्विक विचार आएंगे वो औषधि से भी ज़्यादा काम करते हैं। तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। आज के समय में जब हमको भोजन अच्छा नहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाबा का प्यार, और बाबा का प्यार हमें औषधि से भी ज़्यादा मानी सहायता देता है। बाबा रूहानी डॉक्टर है, और जब भी ऐसा थोड़ी भी तबीयत खराब लगे तो बाबा का रूहानी इंजेक्शन लगा लें। बाबा का रूहानी इंजेक्शन लगाएंगे
तो वह मुरली का ज्ञान थोड़ा भी पढ़ लेंगे या थोड़ी देर अगर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे, बाबा को याद करने लगेंगे, तो खुद ब खुद बीमारी भाग जाएगी और इंजेक्शन लग जाएगा। आज का जो सोमान है, मैं आत्मा सदा निर्विघ्न हूँ, यह तो बहुत अच्छा सोमान है। निर्विघ्न तो होना ही होना है। अगर बाबा जिंदगी में आ गए तो निर्विघ्न तो होना ही है। कोई भी काम नहीं रुकना है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी है, समस्या नहीं आनी है, हमेशा सुख रहना है, शांति रहनी है। कोई भी सिचुएशन हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हर सिचुएशन पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। हर आत्मा से प्यार भाव रहेगा। माने इतना कुछ जब जिंदगी में हो जाएगा तो विघ्न कहाँ से आएंगे? विघ्न को तो डर लगेगा कि अरे मैं इनके पास गया तो बाबा हैं, बाबा से डर के विघ्न भी भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं। ऐसा होता है, सच्ची में होता है। क्योंकि जब बाबा रहते हैं साथ में तो परेशानियां, विघ्न दूर से ही नमस्ते करते हैं कि नहीं, इस आत्मा के पास मत जाना, क्योंकि इस आत्मा के पास जाएंगे तो वहाँ बाबा हैं, हमें तकलीफ हो जाएगी। आज का जो अव्यक्त इशारा है बहुत अच्छा है, क्योंकि मधुबन भूमि से ही शुरू हुआ था यह ज्ञान जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। बाबा कहते हैं मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन निवासी अर्थात सर्वश्रेष्ठ महान, साधारणता से पढ़े, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प अलौकिक। जो मधुबन निवासी करेंगे वो चारों ओर स्वतः और सहज होता है, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट हाउस बन अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त चलन की लाइट चारों ओर फैलाओ। बाबा कहते हैं कि मधुबन मतलब ऐसा बन जहाँ सिर्फ मिठास हो, जहाँ मधुरता हो। तो चूँकि वो वन जो मधुबन है वहाँ तो बाबा ने ज्ञान की शुरुआत की थी, और आज जो है कि वह वन हम आत्माओं के अंदर बस गया है, हमारे अंदर मिठास बस गई है। वहाँ से जो बातें आती हैं हम फॉलो करते हैं, ज्ञान फॉलो करते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं और खुद एक सुगंधित बन जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी मिठास भर गई है। हर आत्मा के प्रति मिठास, खुद के प्रति मिठास, बाबा के प्रति मिठास। तो बाबा जो भी कहते हैं एकदम सत्य कहते हैं कि बाबा मधुबन के जो भी लोग हैं वह बहुत स्वतः और सहज होता है, क्योंकि वहाँ जो भी निवासी करेंगे, जो भी वहाँ के लोग करेंगे वह लाइट हाउस, माइट हाउस से परिपूर्ण है। तो हम लोग भी चूँकि मधुबन वासी हो गए हैं, अपने मन में मधुबन को बसाकर, मतलब अपने मन को वन बनाकर मधु बन गए, मीठे बन गए हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस से परिपूर्ण हो गए, क्योंकि जब बाबा की याद में रहते हैं तो बहुत लाइट रहते हैं, कोई भी चिंता नहीं रहती, बोझ नहीं रहती, तो हमें लाइट तो हम हो ही जाते हैं। और माइट सबके लिए दुआ, दिल से दुआ कि हर आत्मा के लिए दुआ, हर आत्मा अच्छा हो जाए, हर आत्मा खुश रहे, हर आत्मा के अंदर शक्ति रहे, हर आत्मा पवित्र बने, बाबा से जुड़ जाए। यह जो संकल्प आता है मन में, यह हमारे मन को शुद्ध बना देता है, क्योंकि हमेशा ये बातें मन में रहती ही है। एक लालच आ जाता है कि अरे हम इतना सुख भोग रहे हैं, इतनी खुशी भोग रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा भी उतनी ही सुखी और खुशी की अनुभव करे, उतना ही सुख भोगे। तो यह जो बात है ना, ये जब मन में मधु भरता है, किसी के प्रति प्यार उमड़ता है, तभी होता है। हम जिससे प्यार करते हैं उस पर सब कुछ कुर्बान करने का दिल चाहता है, तो हम तो बाबा पर उससे प्यार करते हैं, तो हम तो अपना सब कुछ बाबा पे कुर्बान कर देते हैं। बाबा जैसे हम पर सब कुर्बान करते हैं, हम भी सब कुर्बान कर देते हैं, और बाबा का जो काम है वो हमारा काम हो जाता है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को लाइट हाउस, माइट हाउस बना दो। तो पूरी दुनिया को लाइट हाउस, माइट हाउस बनाने का हमारा कर्तव्य है। जितने भी बाबा के बच्चे हैं सबको मिलकर यह काम करना है, और जितनी जल्दी हो सके सारी आत्माओं को बाबा से जोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे ज़रूरी काम है। आज इतना दुख है, इतनी तरफ है, इतनी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, और हम बच्चे कितने मस्त रहते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हर बच्चे इतनी मस्त रहें, क्योंकि जितने भी दुनिया के बच्चे हैं सब बाबा के तो बच्चे हैं, सब बाबा को प्यार करते हैं, बाबा भी सबसे प्यार करते हैं। जिस तरह से लौकिक जगत में जो बच्चे अपने माँ बाप को याद नहीं करते हैं, तो माँ बाप उनको उतना याद नहीं करते हैं।
वैसे ही बाबा हैं। बाबा को एक बार प्यार से बोलेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, वैसे ही बाबा गले लगा लेंगे। और का जो सम्मान बाबा ने दिया है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, यह तो बिल्कुल सच्ची है बाबा, कि आपका जो सम्मान है, आपका जो वरदान है, कि सच्ची में सुख ही सुख है जीवन में। इतना सुख तो कभी नहीं मिला था जितना सुख अभी मिल रहा है जब से आपसे जुड़े हैं। जीवन सुखों का सागर बन गया, खुशियों का सागर बन गया है। और हर समय लगता है कि मेरे बाबा जो हर खजानों के सागर हैं, महासागर है, उनसे हमें प्राप्तियां होती रहती है। तो खुशी और शांति तो जीवन का हार बन गया है बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का जो योग अभ्यास करेंगे, मैं सुख स्वरूप आत्मा परम धाम में मीठे प्यारे बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा मुझे सुख की किरणों से भरपूर कर रहे हैं। इन किरणों से मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। मैं स्वयं को डबल लाइट खुश नसीब अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा सुख की इन किरणों को साकार मनुष्य लोक में फैला रही हूँ। इन किरणों को प्राप्त करके सर्व मनुष्य आत्माएं अपने दुख और गम को भूलकर सच्चे सुख का अनुभव कर रही है। बाबा ने बहुत सुंदर योग अभ्यास दिया है, आप इसे नोट कर लें। और दिन में जितनी बार भी आपको लगे कि टाइम है, नहीं भी टाइम है तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि अगर बाबा के हो जाएंगे तो आपके काम तो जो मैं क्या बोलूँ, आधा घंटा का जो काम है वो 1 मिनट में हो जाएगा। मतलब है कि जब बाबा को अपना लेंगे तो माइंड साफ हो जाएगा। माइंड साफ हो जाएगा तो काम की रफ्तार बन जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति बढ़ जाएगी तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो योग अभ्यास करें और बाबा को बहुत प्यार करें। माने सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार किसे करना है, तो सिर्फ बाबा को। बाकी लोगों से प्यार करना है, लेकिन बाबा से सबसे ज़्यादा प्यार करना है। और योग के द्वारा अपने बाबा से एक सेटिंग करनी है कि मैं और मेरा बाबा, उस बीच में कोई नहीं आ सकता। आज का जो चिंतन बाबा ने दिया है, सच्चा सुख अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से ही आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। बाबा ने क्वेश्चन किया, कौन सी बातें मुझ आत्मा को सुख स्वरूप की स्थिति से नीचे उतार देती है। बाबा कहते हैं कि आप जब अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे तभी सच्चा सुख मिलेगा। हमारा जो सच्चा स्वरूप है कि हम आत्मा हैं, इस शरीर रूपी गाड़ी को हम चला रहे हैं और परमात्मा हमारे पिता है। माने पूरी दुनिया के मालिक, खजानों से भरपूर जो है, जो बहुत शक्तिशाली ज्ञान के सागर परम पिता परमेश्वर हमारे पिता हैं और हमेशा हमें खुशियाँ देते हैं। और एक बात, जैसे ही हम परमात्मा की श्रीमत पे चलते हैं, हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने मत पर चलने लगते हैं या दूसरों की मत पर चलने लगते हैं, मतलब ये भूल जाते हैं कि परमात्मा मेरा पिता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम ये हैं। हम अपने नाम से खुद को याद करने लगते हैं, अपने पद से याद करने लगते हैं, प्रतिष्ठा से याद करने लगते हैं। मतलब देह भान में आ जाते हैं, शरीर भान में आ गए, देही अभिमानी को भूल गए हम, तभी हमें दुख होने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी देही अभिमानी बनकर ही रहना है, देह अभिमान में नहीं आना है। आत्मा समझेंगे खुद को तो कभी कष्ट नहीं होगा। हाँ बाबा, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं, आपका और मेरा कनेक्शन है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। क्योंकि उस कनेक्शन से जो खुशियाँ मिलती है, जो खजाना मिलता है, वो खजाना कभी कहीं से नहीं मिलता है। तो आप भी बाबा से कनेक्शन बने, वायरलेस तार बन जाए और बाबा से कनेक्शन लेके उनसे खुशी, शांति, सुख सब कुछ हासिल करते रहें, सिर्फ याद करके। कितना माने समझे कि एकदम ऐसा सौदा है, वो जैसा सौदा कभी नहीं कर सकते। मार्केट में जाएंगे तो क्या मिलेगा?
कितने भी पैसे दो तो सुख और शांति तो नहीं मिलेगी। और कुछ नहीं करना है, बस बाबा को याद करना है और खजानों से भरपूर हो जाना है, निरोग हो जाना है, क्योंकि बाबा रूहानी इंजेक्शन लगा देते हैं, खुशियाँ मिल जाती है, शांति मिल जाती है। तो और क्या चाहिए। तो हमेशा बाबा से कनेक्शन बना के रखें, कनेक्शन तोड़ेंगे तो दुख होगा। ओम शांति।